बहुत सारे स्टूडेंट का कमेंट्स था, सब्सक्राइबर का कमेंट था कि आप स्ट्रेट कुर्ती सिखाओ, तो आज हम स्ट्रेट कुर्ती सिखाने वाले हैं। इसके बाद हम कुछ अलग सीखने वाले हैं, ट्यूनिक टॉप जैसा सीखने वाले हैं। पूरी कुर्ती की सीरीज़ हम बाद में स्टार्ट करेंगे, लेकिन अभी जो बेसिक सबको जो डाउट होता है स्ट्रेट कुर्ती में वो हम सीखेंगे। तो उसके लिए मैंने ये कॉटन का फैब्रिक लिया हुआ है, मैं आपको दिखा देती हूँ। इसमें मिरर की बुट्टी लगी हुई है, ये फॉइल मिरर है, ऐसा नहीं है कि रियल मिरर है, लेकिन बांधनी में हमारा ऐसा फैब्रिक है, ये बांधनी जैसी प्रिंट है और ऐसे इसमें मिरर टके हुए हैं। तो ये मैंने 2 मीटर फैब्रिक लिया हुआ है। तो इसमें मैं स्लीवलेस बनाने वाली हूँ, लेकिन स्लीव आपको कैसे कट करनी है वो आपको मैं सिखा दूँगी। फिर उसका स्टिचिंग तो आप सबको आता ही है कि कैसे स्टिच करना है, क्योंकि स्लीवलेस बनाए या स्लीव वाली बनाए दोनों में कोई फ़र्क नहीं होता, कटिंग हमारा सेम ही होता है। इसीलिए हम स्लीवलेस बनाने वाले हैं, लेकिन मैं आपको स्लीव का कटिंग दिखा दूँगी। तो ये हमारी कुर्ती है। स्ट्रेट कट में हमने एक नेक डीप लिया है, एक नेक पैक लिया है। ये फ्रंट का हमारा स्ट्रेट स्क्वायर में है और बैक का हमारा बोट नेक जैसे है, मतलब कि एक के साथ हमारा 2 कवर हो जाएगा। अगर आपको पैक नेक में भी बनाना है और बोट नेक में भी बनाना है तो भी आपको यही मेथड से बनाना है, और डीप नेक का बनाना है तो भी आप यही मेथड से बना सकते हो। क्योंकि अगर फ्रंट बैक डीप नेक है तो आपको फ्रंट में जैसे डीप की मेथड हमने यूज़ की, सेम बैक में हमें डीप की मेथड यूज़ करनी है। और अगर आपको फ्रंट में पैक बनाना है तो जैसे हम यहाँ पे पैक का मेजरमेंट यूज़ करेंगे वैसे भी आप फ्रंट में यूज़ कर सकते हो, उसमें कोई डिफरेंट नहीं आएगा। तो ऐसे हम स्ट्रेट कुर्ती बनाने वाले हैं। और यहाँ पे हम आर्म होल में टक्स लेंगे। ये आपकी चॉइस के ऊपर है कि आपको टक्स लेना है या नहीं लेना है, लेकिन अगर आप प्रोफेशनल काम सीख रहे हो तो मैं आपको ये एडवाइस करूँगी कि आप आर्म होल में टक्स लेना सीख जाओ। तो उससे क्या है कि फिटिंग का कुर्ती का लुक अच्छा आता है, फिटिंग भी अच्छा आता है। और हम बैक में भी टक्स लेने वाले हैं। बैक का टक्स आपके ऊपर है, आपको लेना है तो ले सकते हो, वरना आप नहीं भी ले सकते हो। तो इसके लिए हमने देखा कि हमें मेज़रमेंट कैसे लेना है, तो मैंने पूरा वीडियो डाल दिया है कि कैसे आपको मेज़रमेंट लेना है। तो वही मेज़रमेंट हमने सारे यहाँ पे लिख दिए हैं। उसमें मैंने नेक लिया था 6 इंच, लेकिन मुझे वो बहुत पैक जैसा लग रहा था, इसलिए मैंने आपको डीप सिखाने के लिए इसको 6.5 कर दिया है। और बाकी सब मेज़रमेंट सेम है। 1-2 शायद मैंने चेंज किए हैं। कट की लेंथ 21 थी तो मैंने और भी शॉर्ट कर दी 20 इंच की, क्योंकि जितनी कम होती है हमारे जैसी लड़कियों को कैसा होता है कि ज़्यादा कट नीचे नहीं पसंद। अगर साइड से टमी दिखेगा तो चलेगा, लेकिन हमें कट ज़्यादा नहीं चाहिए, तो इसीलिए मैंने इसकी 20 ले ली है। अगर आप चाहो तो यहाँ पे 90 भी रख सकते हो, 19 की भी हम कर सकते हैं। उसमें कोई मेज़रमेंट और कटिंग में कोई डिफरेंस नहीं होगा। इस वीडियो में हम जितने भी चार्ट यूज़ करने वाले हैं उसकी ऐसे पूरी ऐसे मैंने फाइल ही बना दी है। तो अगर आपको ये चाहिए तो ये वाले व्हाट्सएप नंबर पे आप मैसेज कर दोगे तो आपको ये चार्जेबल है, इसका आपको पैसा देना पड़ेगा, लेकिन ये पूरा चार्ट मिल जाएगा जिसमें आपके सारे फ्रंट बैक डीप के चार्ट आ जाएंगे, आर्म होल के टक्स के आ जाएंगे, 4 टक्स का आ जाएगा, फिर कुर्ती का आ जाएगा, सबके मेज़रमेंट चार्ट इसमें आ जाएंगे। तो आप ये नंबर पे व्हाट्सएप करके इसको मंगवा सकते हो। ये एक 1 टाइम इन्वेस्टमेंट है, इसी से आप सारे कोई भी साइज़ का है, फ्यूचर में भी कुछ भी बनाना हो सेम यही से आप बना सकते हो। और इसमें ऐसा नहीं है कि सब बोलते हैं कि आपने राजा रानी जैसा चार्ट नहीं है, उनका अलग है मेरा अलग है। तो हमारा क्या है कि हम कस्टमर का बनाते हैं तो हमें पता है कि कहाँ पे कौन सी साइज़ में डिफरेंट आता है, कभी कभी किसी में झोल आता है, तो वो सब माइनस करके हमने खुद का बनाया है। ऐसा नहीं कि उनका नहीं है, उनका भी है, लेकिन हमने थोड़ा सा चेंज किया है जो हमें कस्टमर के कुर्ती और वो सब बनने के बाद जो दिखा है उसका। तो चलिए हम इसका कटिंग स्टार्ट करेंगे। तो ये मेज़रमेंट वाले को हम साइड में रख देंगे। पहले हम एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करेंगे। सबसे पहले हम स्ट्रेट लाइन से ही स्टार्ट करेंगे। तो सबसे पहले हमारा फ्रंट नेक जो है वो डीप है, ये फ्रंट का नेक हमारा डीप है। तो हम इसमें देखेंगे कि हमारा
कितना शोल्डर माइनस होता है। जैसे हम ब्लाउज सीरीज़ में सीखा था कि शोल्डर कैसे माइनस करता है, सेम इसी तरीके से हम इसमें भी शोल्डर माइनस करेंगे। तो उसके लिए हमारा रेडी शोल्डर, नेक की शेप और हमारा नेक डीप। तो रेडी शोल्डर है हमारा 2 इंच, नेक का शेप है हमारा स्क्वायर और नेक डीप है हमारा 6.5 इंच। तो हम ये चार्ट में देखेंगे कि जहाँ पे हमारा रेडी शोल्डर 2 इंच वाला है उसमें हम देखेंगे। तो देखो ये रेडी शोल्डर है 2 इंच, 2.25, 2.5 इंच और 2.75। तो इसमें हम देखेंगे, इसमें देखो पहले रेडी शोल्डर हमने सिलेक्ट कर दिया। अब हमारा नेक का शेप है स्क्वायर, तो यहाँ पे हम स्क्वायर नेक पे देखेंगे कि ये हमारा स्क्वायर नेक है और स्क्वायर नेक में हमारा नेक डीप है 6.5 इंच। तो 6.5 इंच हमारा ये लाइन में भी आ रहा है और ये लाइन में भी आ रहा है। तो हम जिसमें ज़्यादा शोल्डर माइनस हो रहा है वो हम देखेंगे। तो यहाँ पे हम -2 ले लेंगे, तो फ्रंट में हमारा -2 होगा। अगर आप बैक डीप बना रहे हो तो आपको ऐसे ही बैक का देख लेना है कि बैक का आपका कितना डीप होगा। अगर आपका बैक डीप है और बैक में भी माइनस हो रहा है तो सेम चार्ट में देख के आप बैक माइनस कर सकते हो। तो अब हम कटिंग स्टार्ट करेंगे। तो पहले हमने एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर दी है, वहाँ से हमारा जितना शोल्डर है उसका हम हाफ करेंगे। तो शोल्डर हमारा है 15 इंच, आपका जितना टोटल शोल्डर है उसका आपको हाफ करना है। तो 15 डिवाइडेड बाय हम 2 करेंगे तो हमारा मेजरमेंट आएगा 7.5 इंच। तो यहाँ से हम 7.5 इंच पे मार्क करेंगे। ये हमारा शोल्डर है। इसके बाद हमें यहाँ से डीप नेक है तो यहाँ से हमें 1 इंच नीचे जाना है, वो सब साइज के लिए फिक्स रहेगा। ऐसे हम 1 इंच पे मार्क कर देंगे। फिर यहाँ से ऑन फोल्ड से हम 2.5 इंच पे जाएंगे तो वो भी हमारा फिक्स रहेगा 2.5 इंच। अब हम 2.5 इंच और 1 इंच जो नीचे गए हैं दोनों को मिलाते हुए ऐसे क्रॉस लाइन ड्रॉ कर देंगे। इसके बाद हमें यहाँ से डीप नेक का फॉर्मूला यूज़ करना है, तो वो हम ये चार्ट बुक में है ही, वहाँ पे हम देखेंगे कि डीप नेक में कौन सा आएगा। ये डीप नेक का आर्म होल का चार्ट है हमारा। तो यहाँ पे हमारी जितनी चेस्ट है वो कौन सी लाइन में आ रही है, तो देखो मेरी चेस्ट है 31 इंच, तो ये वाली लाइन में आ रही है। तो इसके सामने जो लिखा है वो हम यूज़ करेंगे। तो इसमें हमारी चेस्ट है 31 इंच, तो 31 उसको हम डिवाइडेड बाय 6 करेंगे और उसमें हम हाफ इंच 0.75, यहाँ पे पॉइंट आएगा 0.75 ऐड करेंगे प्लस 0.75। 31 डिवाइडेड बाय 6 प्लस 0.75, तो हमारा आएगा 5.9 इंच, मतलब कि 6 इंच जितना हमारा आएगा। तो ये हमें कहाँ पे मार्क करना है, तो जो 1 इंच हम नीचे गए थे वहाँ से हम नीचे 6 इंच पे मार्क करेंगे। ऐसे यहाँ पे हम 6 इंच पे मार्क करेंगे। तो ये वाली लाइन हमारी हो गई चेस्ट लाइन, तो इसको हम ऐसे स्ट्रेट ड्रॉ कर देंगे। ये हमारी चेस्ट लाइन हो चुकी है। इसके बाद हमें शोल्डर माइनस करना है। पहले चेस्ट का मार्किंग कर देंगे। तो चेस्ट में लूजिंग के लिए देखो मैंने ये वाला चार्ट बनाया है। इसमें रेगुलर साइज़ का अलग है, हैवी साइज़ का अलग है। फिर रेगुलर साइज़ में नेक अलग अलग है तो उसका दोनों का अलग अलग होगा, मतलब कि ये फ्रंट बैक दोनों डीप नेक का है। फिर ये बोथ नेक पैक का है और ये एक डीप एक पैक। तो हमारा ये वाला है एक डीप एक पैक, तो हम ये वाली साइज़ में देखेंगे। और हमारी साइज़ है रेगुलर साइज़, मतलब जिसकी चेस्ट, वेस्ट और हिप तीनों सेम हो। और जो हैवी साइज़ होती है उसमें क्या होता है कि वेस्ट थोड़ी सी ज़्यादा होती है, चेस्ट भी बहुत ज़्यादा होते हैं और अनइवन थोड़ी सी बॉडी होती है, वो हैवी साइज़ में होती है। तो ये रेगुलर साइज़ में हमें चेस्ट में कितना लूजिंग ऐड करना है, चेस्ट प्लस 3 डिवाइडेड बाई 4। तो हमें चेस्ट में, हमारी चेस्ट है 31 इंच, उसमें हम 3 इंच ऐड करेंगे और उसको डिवाइडेड बाय हम 4 करेंगे, तो हमारा मेजरमेंट आएगा 8.5। तो यहाँ से हम 8.5 पे मार्क करेंगे। यहाँ से हम 8.5 इंच पे मार्क करेंगे
और यहाँ पे हमें मार्जिन ऐड करना है, तो हम 1.5 इंच तक का मार्जिन रख सकते हैं, लेकिन इसमें हम 1 इंच इतना रखेंगे। कुर्ती में जितना कम मार्जिन होगा उतना उसका लुक अच्छा आएगा। हम रेडीमेड कुर्ती देखते हैं तो उसमें देखते हैं कि मार्जिन बहुत कम होता है, 1 इंच जितना ही होता है, तो हम 1 इंच लेंगे। फिर इतना हमारा चेस्ट का मार्किंग हो गया। अब हम शोल्डर माइनस करेंगे। तो हमने स्टार्टिंग में देखा कि हमारा शोल्डर माइनस हो रहा था 2 इंच फ्रंट में। हम फ्रंट का कटिंग कर रहे हैं तो फ्रंट में हमारा 2 इंच माइनस हो रहा था, तो उसको हम कैसे माइनस करेंगे? हमारा जो टोटल शोल्डर है 15 इंच, उसमें से हम 2 इंच माइनस करेंगे तो हमारा 13 इंच आएगा। उसको डिवाइडेड बाय हम 2 करेंगे तो हमारा मार्किंग आएगा 6.5 इंच। तो यहाँ से हम 6.5 इंच पे मार्क करेंगे, ये क्रॉस वाली लाइन पे। तो जहाँ पे 6.5 इंच आ रहा है वहाँ पे हमने मार्क कर दिया। सेम यही मार्किंग हम चेस्ट लाइन पे भी करेंगे 6.5 इंच का, और ये दोनों मार्किंग को मिलाते हुए हम एक लाइन ड्रॉ कर देंगे। इसके बाद ये लाइन का हमें सेंटर लेना है। ऐसे मेजर टेप को फोल्ड करेंगे और सेंटर पे एक मार्क करेंगे। फिर सेंटर से हम 0.25 जितना नेक की साइड पे आएंगे, अंदर की साइड पे, और यहाँ से हमें बाहर जाना है, तो वो भी हमने अभी चार्ट ही बना दिया है। तो चार्ट बुक में हमें देखेंगे कि हमें क्रॉस कितना मार्किंग करना है। तो देखो ये क्रॉस, आर्म होल क्रॉस मार्किंग। तो हम पहले फ्रंट का बना रहे हैं और हमारी साइज़ है 31। तो ये वाली लाइन में आएंगी तो फ्रंट में हमारा 1/2 इंच हमारा आ रहा है, तो यहाँ से हम क्रॉस 1/2 इंच मार्क करेंगे। अब सारे मार्किंग को मिलाते हुए हम आर्म होल का शेप ड्रॉ करेंगे। तो ऐसे फ्रेंच कर्व को हम रखेंगे। ऐसे हम आर्म होल का शेप ड्रॉ कर देंगे। अब यहाँ पे जितना हमने माइनस किया है उतना ही सेम हम यहाँ पे माइनस करेंगे और एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर देंगे। तो ऐसे ये मेरी जो मैट्रिक स्केल है, पैटर्न मेकिंग स्केल, इसकी जो 90 डिग्री वाली लाइन है उसको मैं यहाँ पे मिलाऊंगी, परफेक्ट, और ये लाइन ड्रॉ कर देंगे। तो ये हमारा स्ट्रेट ही माइनस हो जाएगा। इतना हमारा माइनस हो गया। अब माइनस किया हुआ शोल्डर और 2.5 इंच वाला मार्किंग, ये दोनों को मिला, ये दोनों का हमें सेंटर लेना है। तो ऐसे मेजर टेप को हम रखेंगे और यहाँ पे ऐसे मार्क कर देंगे। फिर यहाँ से हम नेक डीप का मार्किंग करेंगे। तो नेक डीप है हमारा 6.5 इंच, तो ऐसे हम 6.5 इंच पे मार्क करेंगे। नेक हमारा जितना है उतना ही हम मार्क करेंगे। फिर शोल्डर टू एपेक्स हमारा कितना है वो हम देखेंगे और उसमें हम प्लस 1/2 इंच ऐड करेंगे। तो देखो शोल्डर टू एपेक्स है हमारा 9.5 इंच, तो हम यहाँ पे 10 इंच पे मार्क करेंगे। फिर यहाँ से हमें वेस्ट का मेज़रमेंट हमें डायरेक्ट मिल जाएगा, लेकिन हमें पहले उसके लिए हिप का मेज़रमेंट लेना पड़ेगा। तो हिप की लेंथ हमने ली थी, हमने क्लाइंट की पहन के ही ली थी, मेज़रमेंट जो लिया था उसमें ही ली थी। तो हम 19 भी रख सकते हैं और 20 भी रख सकते हैं, तो हम 19 रखेंगे, छोटी रखेंगे। तो ऐसे यहाँ से 19 और 1/2 इंच हमारा ऊपर स्टिच में जाएगा। तो 19.5 इंच पे हम लेंथ का वेस्ट हिप का मार्किंग करेंगे। इसके बाद हमारी कुर्ती की लेंथ है उसमें हमें 1.5 इंच ऐड करना है, क्योंकि नीचे 2 बार फोल्ड में जाएगा 1/2 इंच और ऊपर 1/2 इंच जाएगा, मतलब कि हमें 1.5 इंच एक्स्ट्रा लेना है। तो यहाँ पे ही हम मेज़र टेप को रखेंगे
और नीचे हमारी कुर्ती की लेंथ है 40 इंच, तो 14 + 1.5 इंच उतना हम मार्क करेंगे लेंथ में। तो ये हमारी लेंथ है 40 इंच, उसमें हम 1.5 इंच इतना ज़्यादा लेंगे और नीचे वाली लाइन हम ड्रॉ कर देंगे। ये हमारी बॉटम लाइन हो गई। फिर ये वाली हिप लाइन है तो उसका भी हम लाइन ड्रॉ कर देंगे। फिर ये वाली हमारी एपेक्स लाइन है, उसको हम ड्रॉ कर देंगे। एपेक्स लाइन को पूरा नहीं, हाफ ही ड्रॉ करेंगे। अब ये वेस्ट लाइन हमें कैसे लेनी है, तो ये जो हमारी हिप लाइन है और ये हमारी चेस्ट लाइन है, इन दोनों का हम सेंटर लेंगे तो हमें हमारी वेस्ट लाइन मिल जाएगी। तो ऐसे हमने मेजर टेप को यहाँ पे रखा परफेक्टली और यहाँ पे हमने मार्क कर दिया, हाफ किया और यहाँ पे हमने मार्क कर दिया। तो ये हमारी वेस्ट लाइन हो गई। तो उसको हम यहाँ से स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर देंगे। आप वेस्ट लाइन भी ले सकते हो बॉडी में से। तो ये हमारी है चेस्ट लाइन, ये है वेस्ट लाइन और ये है हिप लाइन। अब वेस्ट पे हम वेस्ट का मार्किंग करेंगे तो हम ये वाले में देखेंगे कि चेस्ट में हमारा 3 इंच ऐड हुआ था, वेस्ट में भी हमारा 3 इंच ऐड होगा क्योंकि एक नेक डीप है और एक नेक पैक है हमारा। तो वेस्ट में हम वेस्ट + 3 / 4 करेंगे तो हमारी वेस्ट है 25.5 प्लस उसमें हम 3 इंच ऐड करेंगे लूजिंग का और उसको डिवाइडेड बाय हम 4 करेंगे तो हमारा मार्किंग आएगा 7.125। तो 7 इंच के ऊपर हम एक लाइन पे मार्क करेंगे। इसके बाद मैंने देखा है, देखो लिखा है ब्रैकेट में कि अगर आपको टक्स लेना है बैक में तो आपको यहाँ पे भी ऐड करना है, फ्रंट में भी ऐड करेंगे और बैक में भी ऐड करेंगे और सिर्फ हम टक्स बैक में लेंगे। ये आपको समझ में आया कि ऐड हमें फ्रंट और बैक दोनों में करना है लेकिन टक्स हम सिर्फ बैक में लेंगे। तो यहाँ पे मैं टक्स का 1 इंच ऐड कर दूंगी। ऐसे हमने टक्स का ऐड कर दिया, सॉरी हमें हाफ इंच ही टक्स का ऐड करना है। ये हाफ इंच मैंने टक्स का ऐड कर दिया और फिर हम 1 इंच फिटिंग डालेंगे मार्जिन का। तो ये हमारी दोनों लाइन मेन लाइन है। फिर इसके बाद हम हिप में देखेंगे तो देखो हिप हमारा कितना है, हिप को हम डायरेक्ट डिवाइडेड बाय 4 कर सकते हैं और रेगुलर साइज में हिप + 1.5 डिवाइडेड बाय 4 कर सकते हो। तो ये कब हम 1.5 इंच ऐड करेंगे तो हम इसमें देखेंगे कि अगर आपने जो आपका हिप का ये राउंड है तो ये जहाँ पे है वहाँ पे ही अगर आपको कट लेना है तो आप हिप + 1.5 डिवाइडेड बाय 4 करेंगे रेगुलर साइज में। हैवी साइज है तो 2 इंच 3 इंच 4 इंच ये चार्ट में लिखा हुआ है वैसे आप ऐड करोगे। लेकिन हमने क्या किया है कि हमने कट ऊपर लिया है और हमने कट का मेजरमेंट यहाँ पे जो वेस्ट है वो ले ही है कि हमें जहाँ पे कट चाहिए वहाँ पे मैंने कट की वेस्ट का मेजरमेंट लिया हुआ है, इसीलिए मैं हिप डायरेक्ट डिवाइडेड बाय 4 करूँगी। अगर मैंने कट का मेजरमेंट नहीं लिया, कट पे जो हमारी हिप आएगी उसका मेजरमेंट नहीं लिया है तो ये जो हमारा हिप है उसमें से मुझे माइनस करना पड़ेगा। अगर मैं ऊपर जा रही हूँ तो हिप में अगर मैं 1.5 इंच ऊपर जाके टक्स ले रही हूँ तो हिप माइनस हम 1 इंच करेंगे और डिवाइडेड बाय हम 4 करेंगे। नहीं सॉरी गलती हो गई, हिप को हम डायरेक्ट डिवाइडेड बाय 4 करेंगे। और अगर हम यहाँ पे ले रहे हैं तो
तो हमें हिप में ऐड करना है 1.5 इंच। आपको समझ में आया कि अगर यहाँ पे हमारी हिप है और यहाँ पे हम कट लेने वाले हैं तो हिप प्लस 1.5 इंच डिवाइडेड बाय 4 करेंगे। और यहाँ से मैंने ऊपर लिया है तो यहाँ पे मैंने कस्टमर का मेजरमेंट ले ही लिया है तो उसको डायरेक्ट डिवाइडेड बाय मैं 4 कर दूंगी। अगर आपको भी कट ऊपर लेना है तो आपको ये वाला मेजरमेंट कस्टमर का ले लेना है कि हिप से हम थोड़ा सा ऊपर कट लेंगे। तो हिप डायरेक्ट डिवाइडेड बाय हम 4 करेंगे। यहाँ पे देखो हिप डायरेक्ट डिवाइडेड बाय 4, तो हिप हमारा है 32 इंच डिवाइडेड बाय हम 4 करेंगे तो हमारा मार्किंग आएगा 8 इंच पे। तो यहाँ पे हम 8 इंच पे मार्क करेंगे। और उसके बाद हम 1 इंच मार्जिन का ऐड करेंगे। अब सारे मार्किंग को मिलाते हुए हम लाइन ड्रॉ करेंगे फिटिंग वाली। ऐसे बाहर वाली लाइन को बाहर वाली साइड, इसमें हमने टक्स का हाफ इंच ऐड किया हुआ है। फिर ये चेस्ट वाली लाइन और अंदर वाली मार्जिन वाली लाइन। इसके बाद पहले हम नेक का और टक्स ले लेते हैं, फिर नीचे लेंथ का हम देख लेंगे। तो अब हमें देखना है कि ये हमारी चेस्ट लाइन है, वहाँ से मेरा नेक ऊपर आ रहा है 6.5 इंच मेरा चेस्ट लाइन से ऊपर आ रहा है। तो मैं नेक का एक ड्रॉ कर देती हूँ। ये मेरा नेक है, तो ये चेस्ट लाइन से मेरा नेक, चेस्ट लाइन की हाफ इंच ऊपर से, ये चेस्ट लाइन की हाफ इंच ऊपर से मेरा नेक नीचे जा रहा है। तो यहाँ से मैं और 0.25 माइनस करूँगी। लेकिन मेरा स्क्वायर नेक है, स्क्वायर नेक ज़्यादा माइनस होता है तो मैं क्या करूँगी 1.25 के ऊपर एक लाइन माइनस करूँगी। ये 0.25 और उसके ऊपर एक लाइन। अगर आपका राउंड नेक है, स्वीट हार्ट नेक है और चेस्ट से हाफ इंच ऊपर से आपका नेक नीचे जा रहा है तो आपको सिर्फ 0.25 माइनस करना है। ये मेरा स्क्वायर नेक है इसीलिए एक लाइन में इसमें ज़्यादा जाती है और ये हम पूरा माइनस कर देंगे। इतना हो गया। इसके बाद हम रेडी शोल्डर का मार्किंग करेंगे। तो रेडी शोल्डर हमारा 2 इंच है तो उसमें हमारा ये साइड पे भी स्टिच में हाफ इंच जाएगा और ये साइड भी हाफ इंच स्टिच में जाएगा। तो हम 1 इंच ऐड करेंगे तो 2 इंच प्लस 1 इंच तो हम 3 इंच पे मार्क करेंगे। अब ये हमारा कितना आया देखो 3.25 के ऊपर एक लाइन। तो सेम टू सेम हम स्क्वायर नेक के लिए 3.25 के ऊपर एक लाइन भी ले सकते हैं, हाफ इंच हम कम भी ले सकते हैं और हाफ इंच हम ज़्यादा भी ले सकते हैं। लेकिन ज़्यादा जाएंगे तो ये बहुत ब्रॉड हो जाएगा और फिर यहाँ पे पॉइंट बनेगा, उतना अच्छा नहीं लगेगा। तो हम क्या करेंगे कि हम सिर्फ 0.25 अंदर जाएंगे। ये जितना है उससे हम 0.25 जितना अंदर जाएंगे और ऐसे दोनों को मिलाते हुए हम लाइन ड्रॉ करेंगे। तो ये हमारा नेक हो चुका है। अब यहाँ पे कभी कभी क्या होता है कि हमारी बॉडी देखो ऐसे स्लोप में है, हमारा शोल्डर ऐसे स्लोप में है और हमने कटिंग कैसा किया है ऐसा स्ट्रेट। तो फिर यहाँ पे हमें गैप मिलेगा। तो ये गैप को हम माइनस करने के लिए यहाँ से हम 1 सेंटीमीटर जितना नीचे जाएंगे। ये हमारा 1 सेंटीमीटर और यहाँ से हम क्रॉस मार्क कर देंगे। तो हमने शोल्डर डाउन कर दिया। इससे हमारा आर्म होल कम नहीं होगा, वो परफेक्ट आ जाएगा। लेकिन जो माइनस करना पड़ेगा वो उतना तो हम करेंगे। तो इतना हमने सारा माइनस कर दिया। अब यहाँ पे हमें आर्म होल में टक्स लेना है तो उसके लिए हमारा एपेक्स टू एपेक्स कितना मेजरमेंट है वो हम देखेंगे। तो एपेक्स टू एपेक्स है मेरा 6.5 इंच, तो उसका हम हाफ करेंगे। एज ए मेजर टेप को लेंगे और 6.5 इंच का हम हाफ करेंगे और यहाँ पे हम मार्क कर देंगे। फिर यहाँ पे हमें टक्स कितना लेना है तो हम चार्ट में देखेंगे कि हमारा टक्स कितना आएगा। देखो
इसमें देखेंगे ये वेस्ट और आर्म होल वाला टक्स है, तो वेस्ट का टक्स इसमें हम नहीं देखेंगे, ये हमारा ब्लाउज में आएगा, लेकिन आर्म होल का टक्स हमारा सेम रहेगा। तो मेरी साइज़ है 31 इंच, तो ये हमारी पहली लाइन में आएगी। तो पहली लाइन में हमारा आर्म होल का टक्स कितना है 1.25, तो हम 1.25 का टक्स लेंगे। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, चेस्ट लाइन पे ऐसे मेज़र टेप को रखेंगे और 1.25 शेप में जहाँ पे आ रहा है वहाँ पे हम मार्क करेंगे। और ये दोनों मार्किंग को मिलाते हुए हम एक लाइन ड्रॉ कर देंगे। इसके बाद हमें पूरा टक्स लेना है, तो यहाँ से पहले हम हाफ इंच पे मार्क करेंगे, क्योंकि स्टिच हमारी हाफ इंच पे लगती है और हम टक्स ऊपर से मेज़र करते हैं तो वो कभी कभी छोटा बड़ा हो जाता है। तो हम पहले हाफ इंच पे मार्क करेंगे और फिर जहाँ पे 1.25 आ रहा है वहाँ पे हम मार्क करेंगे। ऐसे 1.25 हमारा यहाँ पे आएगा। और ये टक्स को हमें यहाँ से ऐसे नहीं ड्रॉ करना है, उसके लिए भी हमें क्या करना पड़ेगा, ये वाली लाइन है उसका हम सेंटर लेंगे और सेंटर पे हम एक मार्क करेंगे। फिर ये सेंटर है उसका भी वापस से हम सेंटर लेंगे एपेक्स साइड, और यहाँ पे हम 1.25 को मिलाएंगे और ये लाइन को थोड़ा सा बड़ा रखेंगे। इसके बाद ये एक लाइन छोटी आएगी, एक लाइन बड़ी आएगी, तो ये इसको हम मेज़र करेंगे कि ये कितनी है। तो ये हमारी है 4 इंच के ऊपर एक लाइन। तो यहाँ पे हम 4 इंच के ऊपर जहाँ पे भी मार्क आएगा वहाँ पे हम मार्क करेंगे। तो ये हमारा थोड़ा सा ही बाहर आएगा, ज़्यादा नहीं आएगा। 4 इंच के ऊपर एक लाइन हमारा यहाँ पे आएगा। फिर यहाँ पे अगर इसको मैं बंद कर दूँगी तो आर्म होल छोटा हो जाएगा, तो उसके लिए हमें यहाँ से नीचे जाना है। तो यहाँ पे हम नीचे कितना जाएंगे, जितना हमने टक्स लिया है उतना हम नीचे जाएंगे। मेरा 1.25 का टक्स है तो यहाँ से मैं 1.25 नीचे जाऊँगी। अगर मेरा 1.5 इंच का टक्स होता तो यहाँ से मैं 1.5 इंच नीचे जाती। अगर 1.75 का टक्स है तो यहाँ से मैं नीचे 1.75 जाऊँगी। तो ये मैंने 1.25 नीचे टक्स लिया है, तो यहाँ पे मैं 1.25 पे मार्क करूँगी और ऐसे नीचे जाऊँगी। तो ये वाली हमारी जैसी भी लाइन जा रही है वैसे ही हम ये लाइन ड्रॉ करेंगे। तो ये 90 डिग्री की लाइन है मेरी स्केल में, उसको मैं ऐसे मार्जिन के साथ मिलाऊंगी और ऐसे लाइन ड्रॉ कर दूँगी। उसके बाद वापस से ये मार्जिन पे हम ऐसे मिलाएंगे और ये स्केल को थोड़े से खिसकाते हुए आएंगे और ये वाली लाइन को हम नीचे ड्रॉ कर देंगे। और यहाँ पे हम आर्म होल का वापस से शेप ड्रॉ करेंगे। तो ये वाला शेप हम ऐसे ड्रॉ करेंगे। तो ये हमारा आर्म होल यहाँ पे बंद हो जाएगा। तो हम देखेंगे कि इसका शेप परफेक्ट आ रहा है। इसको कट करने के बाद हम देखेंगे और फिर नए आर्म होल का शेप ड्रॉ कर देंगे। अब देखो ऊपर का तो हमारा नेक स्क्वायर है, यहाँ पे सब कटिंग हो चुका है। अब सिर्फ हमें नीचे का करना है। तो नीचे के लिए हम क्या कर सकते हैं, देखो अगर हमें स्ट्रेट कुर्ती चाहिए ऐसी स्ट्रेट, तो यहाँ पे हमने जितना मार्किंग लिया है सेम उतना ही मार्किंग हम नीचे लेंगे। लेकिन अगर हमें चाहिए कि थोड़ा सा फ्लेयर, इसमें फ्लेयर नहीं आता, लेकिन थोड़ा सा अगर हमें बॉडी को कवर करना है तो हम इतना बढ़ा सकते हैं, ऐसे थोड़ा सा बढ़ा सकते हैं ऐसे। अगर आपकी हैवी साइज़ है, जिसकी हैवी हिप ज़्यादा है, तो उनको यहाँ पे 1.5 इंच 2 इंच तक आप बढ़ा सकते हो नीचे। मतलब कि ये हमारा जो मार्किंग आया है वहाँ से हम नीचे 1.5 से 2 इंच जितना बढ़ा सकते हैं। उसका हमें फ्लेयर नहीं दिखेगा, लेकिन यहाँ से जो हमारी थाइस दिखती है वो कवर हो जाएगी। क्योंकि आप देखो ये ऐसे स्ट्रेट है तो यहाँ पे हमारी थाइस दिखेगी। लेकिन अगर इसको मैं थोड़ा सा ऐसे क्रॉस करूँ तो इतना यहाँ पे हमारी थाइस कवर हो जाएगी। तो अगर आपकी थाइस ज़्यादा है, आपको पैर नहीं दिखाने हैं, तो आप यहाँ से थोड़ा सा ऐड कर सकते हो। लेकिन अगर आपको पूरा जैसे स्ट्रेट लुक आता है वैसा ही स्ट्रेट लुक चाहिए, तो आपने जितना हिप में लगाया है उतना ही सेम मार्किंग आप यहाँ पे करोगे।
तो मैं सिर्फ हाफ इंच बढ़ाऊंगी, मुझे ज़्यादा नहीं बढ़ाना। मैं सेम भी ले सकती हूँ, हम सेम ही ले लेंगे। तो यहाँ पे हमारा मार्किंग है 8 इंच पे, तो सेम यही मार्किंग हम नीचे 8 इंच करेंगे। ये जितना है उतना तो हमें लेना ही है, उससे कम हम नहीं लेंगे। और उसके बाद हमारा मार्जिन का 1 इंच है, तो हम ऐसे 1 इंच पे मार्क करेंगे। तो ऐसे 8 और 1 हमारा 9 इंच होगा, तो ऐसे हम मार्क कर देते हैं ताकि हमारी लाइन स्ट्रेट बने। और फिर सारे मार्किंग को मिलाते हुए हम लाइन ड्रॉ करेंगे। ये पेपर कटिंग आपको कब करना है? जब आपको लगता है कि आपका कटिंग परफेक्ट है और ये आपका कस्टमर है या फिर आप खुद का बना रहे हो, तो एक बार पेपर पे बना के आप रख दो, और फिर जब आपको कटिंग करना है तो सेम पेपर को रख के आप अस्तर और मेन फैब्रिक कट कर सकते हो। लेकिन अगर आपको हर बार नया ही बनाना है तो आप डायरेक्ट पेपर अस्तर पे भी कर सकते हो। लेकिन मुझे क्या है कि मैं ऐसे पेपर पे बना के रख लेती हूँ ताकि फ्यूचर में अगर मुझे कुछ बनाना हो तो सेम यही इसको मैं रख के बना सकती हूँ। तो ऐसे हम नेक को कट करेंगे। ऐसे शोल्डर में नीचे गए थे वो हम कट करेंगे। फिर यहाँ से हम आर्म होल को कट करेंगे। यहाँ पे मैं थोड़ा सा आर्म होल बड़ा कट करूँगी और इसका शेप हम बाद में देंगे। ये साइड का हम कट कर देंगे। आपकी साइज़ हैवी है तो आप थोड़ा सा नीचे बढ़ा सकते हो, नीचे फ्लैर में। उससे आपका फ्लैर नहीं बढ़ेगा लेकिन आपका शेप परफेक्ट आएगा, आपको साइड से थाइज नहीं दिखेगी। ऐसे इसको नीचे से हम कट कर देंगे। इसके बाद हमें आर्म होल का टक्स इसमें स्टिच करना है, इसमें माइनस नहीं करना है। लेकिन मुझे आर्म होल का शेप देने के लिए यहाँ पे सिर्फ मैं कट लगाऊंगी और इस कट को हम बाद में बंद कर देंगे। सिर्फ मैं शेप के लिए ही यहाँ पे कट लगा रही हूँ। अगर आप फैब्रिक पे कर रहे हो तो आप ऐसे डायरेक्ट भी कर सकते हो, लेकिन मेरा पेपर फट जाएगा इसलिए मैं कट लगा के कर रही हूँ। ये टक्स को हम स्टिच करेंगे, इसको हम माइनस नहीं करेंगे। ऐसे सिर्फ मैंने ऐसे कट लगाया। अब इसको सिर्फ यहाँ पे रख के मैं सिर्फ आर्म होल का शेप चेक कर लूँगी। तो यहाँ पे थोड़ा सा हमारा पॉइंट बन रहा है, तो स्टिच के बाद क्या होगा कि ये पॉइंट दिख के आएगा, इसीलिए मैंने सिर्फ इसको चेक करने के लिए कट किया है। इस शेप को हम हाथ से ही ड्रॉ कर देंगे। ऐसे थोड़ा सा हम अंदर जाके इसको कट कर देंगे, तो ये हमारा शेप परफेक्ट आ जाएगा। इसको मैं वापस से ओपन कर देती हूँ। यहाँ पे मैं ग्लू चिपका देती हूँ। अब ये शेप को हम कट कर देंगे। यहाँ पे भी चिपका देते हैं, ये एक्स्ट्रा उसको निकाल देंगे।
ये टक्स को हम स्टिच करेंगे कुर्ती में। देखो ये हमारा फ्रंट का पूरा कटिंग हो चुका है। अब हम बैक का करेंगे। इसमें हम स्लीव्स मैं नहीं बनाने वाली, लेकिन अगर आपको बनानी है तो कैसे करनी है वो हम देख लेंगे। तो उसके लिए पहले यहाँ से हम हाफ इंच पे मार्क करेंगे पूरा आर्म होल, क्योंकि यहाँ पे हमारी स्टिच लगेगी। ऐसे हमने हाफ इंच पे मार्क कर दिया, और हमारा ऊपर शोल्डर में भी जाएगा तो हम हाफ इंच यहाँ पे पहले माइनस ही कर देते हैं शोल्डर स्टिच का। अब इसको मेज़र करेंगे कि ये कितना आएगा हमारा। तो यहाँ पे तो टक्स बंद हो जाएगा, तो यहाँ पे ऐसे मैं मार्क कर देती हूँ। फिर वापस यहाँ से मैं स्टार्ट करूँगी। तो ये देखो मेरा आर्म होल आ रहा है फ्रंट का 7.75 हमारा फ्रंट का आर्म होल है। वापस से एक बार हम चेक कर लेंगे। अब हम बैक का कटिंग करेंगे। अब हम बैक का कटिंग स्टार्ट करेंगे। तो देखो मैंने बैक इसीलिए पैक रखा है ताकि हमें फ्रंट का तो डीप नेक का पता चल गया कि कैसे करना है, तो हमें बैक का भी पता चल जाए कि अगर बैक पैक नेक है तो हम कैसे कर सकते हैं। अगर आपका बैक डीप नेक है तो सेम जैसे हमने फ्रंट में कटिंग किया है, सेम वही मेथड से हम बैक का करेंगे। लेकिन इसमें पैक है तो आपको दोनों में समझ आ जाए, तो आपको चेंज करना हो तो आप खुद के हिसाब से चेंज कर सकते हो। तो अभी हम बैक पैक है तो उसकी मेथड सारी अलग होगी। तो बैक का कटिंग स्टार्ट करेंगे। तो उसके लिए सबसे पहले हम एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर देंगे। उसके बाद हमारा जितना शोल्डर है उसका हम हाफ करेंगे। तो शोल्डर है हमारा 15 इंच, डिवाइडेड बाय हम 2 करेंगे तो हमारा मार्किंग आएगा 7.5 इंच पे। तो यहाँ से हम 7.5 इंच पे मार्क करेंगे। फिर इसके बाद हमें यहाँ से नीचे जाना है। तो रेगुलर अगर हम डीप नेक बना रहे हैं तो हम सिर्फ 1 इंच नीचे जाते हैं, लेकिन ये हमारा पैक नेक में है और कुर्ती में है, तो हम देखेंगे कि हमें साइज़ के हिसाब से कितना नीचे जाना है। तो हमारी साइज़ हम देख लेंगे। देखो ये पैक नेक का शोल्डर डाउन है। ये वाले में हम देखेंगे कि हमारा शोल्डर कितना है। अब हमारा शोल्डर है 15 इंच, तो ये लाइन में भी नहीं आ रहा है, ये लाइन में भी, यहाँ पे हमारा 15 इंच है। तो 15 इंच के सामने हमारा कितना है 1.5 इंच, तो हम यहाँ से 1.5 इंच जाएंगे। अगर आपका फुल शोल्डर है 13 इंच तो आप 1 इंच जाओगे। अगर आपका 14 इंच है तो आप 1.25 जाओगे। मतलब कि आपका जितना शोल्डर है उसके सामने जो डाउन मार्क लिखा है उतना आपको नीचे जाना है। तो मेरे में 1.5 आ रहा है, तो यहाँ से मैं 1.5 नीचे मार्क करूँगी। ये 7.5 है तो यहाँ से भी 7.5 मार्क कर दूँगी। फिर ऑन फोल्ड की साइड से हमें 2.5 इंच जाना है। इसमें अगर आपको फॉर्मूला चाहिए तो इसका फॉर्मूला है नेक राउंड। आपका जो गले का ये राउंड होता है, हमारा ये जो नेक का राउंड होता है,
तो नेक राउंड उसको डिवाइडेड बाय 4 करना है और उसमें से माइनस हमें हाफ इंच करना है। तो नेक राउंड अगर आपके पास नहीं है तो ये वाले चार्ट में है, आप देख सकते हो, आपके हिसाब से आप वो नेक राउंड यूज़ कर सकते हो। तो देखो मेरी चेस्ट है 31 इंच, तो ये वाली लाइन में आएगी। तो 31 के सामने हमारा नेक राउंड है 12 इंच, तो उसके लिए हम क्या करेंगे, 12 इंच डिवाइडेड बाय हम 4 करेंगे और उसमें से हम माइनस हाफ इंच करेंगे, तो हमारा कितना आएगा 2.5 इंच। तो सेम ऑन फोल्ड से हमने 2.5 इंच पे मार्क किया और आप ऐसे मेजरमेंट से भी कर सकते हो। फिर ये 2.5 इंच और 1.5 जो हम नीचे गए थे, ये दोनों को मिला के हम क्रॉस लाइन ड्रॉ कर देंगे। इसके बाद पैक नेक का हमारा आर्म होल का फॉर्मूला अलग है। डीप नेक में अगर हम डीप नेक बना रहे हैं तो जैसे डीप नेक का होता है वैसा ही हम करेंगे, लेकिन ये हम पैक नेक में बना रहे हैं तो यहाँ पे हम पैक नेक का फॉर्मूला यूज़ करेंगे। तो देखो पैक नेक का हमारा आर्म होल है, हमारी चेस्ट है 31 इंच, तो हमारी पहली लाइन में आएगी। तो पहली लाइन में हमारा क्या मेजरमेंट है, चेस्ट डिवाइडेड बाय 6 प्लस 1.25 करना है। तो हमारी चेस्ट है 31 इंच, उसको डिवाइडेड बाय हम 6 करेंगे और उसमें हम प्लस 1.25 करेंगे, तो हमारा मार्किंग आएगा 6.4। तो हम 6.5 इंच ले सकते हैं और 6.4 भी ले सकते हैं। तो ये जो हम नीचे गए थे वहाँ से हम 6.5 इंच पे मार्क करेंगे। तो ये हमारी चेस्ट लाइन हो गई। तो ये लाइन को हम स्ट्रेट ड्रॉ कर देंगे। फिर हमने चेस्ट में कितना लूजिंग ऐड किया था वो हम देखेंगे। फ्रंट में हमने चेस्ट में देखो 3 इंच लूजिंग किया था, तो चेस्ट है हमारी 31 इंच, उसमें हम प्लस 3 इंच का लूजिंग ऐड करेंगे और उसको डिवाइडेड बाय हम 4 करेंगे, तो हमारा मार्किंग आएगा 8.5 इंच पे। तो यहाँ से हम 8.5 इंच पे मार्क करेंगे और उसके बाद हम 1 इंच मार्जिन का ऐड करेंगे। फिर यहाँ पे हमें आर्म होल का शेप ड्रॉ करना है, तो चेस्ट वाली लाइन और ये जो डाउन मार्क किया था, ये दोनों मार्किंग का हम सेंटर लेंगे और सेंटर पे एक मार्क करेंगे। फिर आर्म होल का शेप देने के लिए यहाँ पे हमारा कितना मार्किंग है 7.5 इंच, तो इसमें हमें हाफ इंच कम करके यहाँ पे सेंटर पे मार्क करना है। तो 7.5 इंच में से हम हाफ इंच माइनस करेंगे तो 7 इंच आएगा, तो 7 इंच हम यहाँ पे मार्क करेंगे और चेस्ट लाइन पे भी सेम हम 7 इंच मार्क करेंगे। उसके बाद हम यहाँ से क्रॉस जाना है, तो क्रॉस का मार्किंग साइज़ के हिसाब से अलग अलग होगा। तो ये क्रॉस वाला मार्किंग वाला चार्ट है, उसमें हम देखेंगे। तो मेरी चेस्ट है 31 इंच, तो ये लाइन में आएगी। अभी हम बना रहे हैं बैक वाला पार्ट, तो बैक वाले पार्ट में हमें क्रॉस कितना जाना है 0.75, तो यहाँ से मैं क्रॉस में 0.75 का मार्क करूँगी। ऐसे अब सारे मार्किंग को मिलाते हुए हम बैक आर्म होल का शेप ड्रॉ करेंगे। ये बैक का आर्म होल हमारा 3 बार ड्रॉ होगा, फिर परफेक्ट आएगा। तो ये पहली बार तो हमने ड्रॉ कर दिया है। फिर यहाँ पे ये हमारा बोट नेक जैसा है, तो बोट नेक में भी हमारा शोल्डर माइनस होता है। तो वो कैसे माइनस होता है, हमारा जितना रेडी शोल्डर है उसके हिसाब से माइनस होता है। तो ये चार्ट में हम देखेंगे कि हमारा रेडी शोल्डर कितना है। ये चार्ट देखो, बोट नेक माइनस चार्ट है, बराबर। तो इसमें रेडी शोल्डर आपका जितना है उसके सामने जो लिखा हुआ है उतना हमें माइनस करना है। तो देखो मेरा रेडी शोल्डर 2 इंच है, तो मेरा माइनस होगा 0.75। अगर आपका रेडी शोल्डर 3 इंच है, 2.25 है, तो आपका हाफ इंच माइनस होगा। और अगर आपका ज़्यादा है, जितना आपका ज़्यादा होगा उतना कम माइनस होगा। तो अगर आपका 3.5 इंच रेडी शोल्डर है तो आपका माइनस होगा 0.25। तो मेरा अभी माइनस हो रहा है 0.75। तो यहाँ से मैं अंदर की साइड आऊँगी 0.75, और ये मार्किंग को मिलाते हुए हम नए आर्म होल का शेप ड्रॉ करेंगे। तो ये देखो, ये हमारा दूसरी बार का आर्म होल ड्रॉ हुआ है। इसके बाद हमें रेडी शोल्डर का मार्किंग करना है। ये हमारा इतना माइनस हो चुका है। अब इसके बाद हमें रेडी शोल्डर का मार्क करना है।
तो पहले हम नेक का मार्क कर देते हैं, फिर रेडी शोल्डर का करेंगे। तो नहीं, रेडी शोल्डर का ही कर देते हैं, फिर ही नेक का मार्किंग होगा। तो रेडी शोल्डर हमारा है 2 इंच, तो हम उसमें 1 इंच ऐड करेंगे, क्योंकि इस साइड भी हाफ इंच स्टिच में जाएगा, नेक में भी हाफ इंच स्टिच में जाएगा। तो हम हाफ इंच नीचे से 3 इंच पे मार्क कर देंगे। फिर ये माइनस किया हुआ शोल्डर और 2.5 इंच, इन दोनों का हम सेंटर लेंगे और सेंटर पे एक मार्क करेंगे। फिर बैक नेक हमने 1 इंच डिसाइड किया है, तो यहाँ से हम 1 इंच पे मार्क करेंगे। तो अब हम नेक का शेप ड्रॉ कर देंगे। ऐसे ये लाइन को मिला देंगे और ये रेडी शोल्डर वाली जो लाइन है उसको भी हम मिला देंगे। और उसके बाद हम हाफ इंच नीचे डॉट डॉट वाली लाइन मार्क करेंगे। मैं अलग पेन से ड्रॉ करती हूँ तो आपको दिखे। यहाँ पे हमारी स्टिच लाइन आएगी। और ऐसे हम नेक का शेप ड्रॉ करेंगे। हाफ इंच नीचे से ही हम शेप ड्रॉ करेंगे। इसके बाद हमारा क्या होता है कि यहाँ पे कभी कभी उठा हुआ लगता है शोल्डर के ऊपर, तो उसको भी हम माइनस करेंगे। तो हाफ इंच हम नीचे मार्क करेंगे। इससे हमारा आर्म होल कम नहीं होगा, लेकिन जो क्रीज आती है वो चली जाएगी। और फिर इसको ऐसे क्रॉस मिला देंगे, तो हमारा ये भी कट हो जाएगा। ये भी हमारा माइनस हो चुका है और ये वाला भी माइनस हो चुका है। इसके बाद हमें फ्रंट का ऊपर का तो हो गया, अभी एक और बार हमारा आर्म होल का शेप बनेगा, लेकिन उससे पहले हमें ये नीचे वेस्ट वाली प्रोसेस करनी पड़ेगी। तो उसके लिए यहाँ से मुझे वेस्ट का मार्किंग करना है, तो वो हम फ्रंट से लेंगे। जैसे हम ब्लाउज में कैसे करते हैं वैसे ही हम फ्रंट से लेंगे। तो फ्रंट में ये वाली जो साइज़ है इसको हमने यहाँ से कट कर दिया है, तो उसको हमें यहाँ पे पहले मार्क तो करना पड़ेगा, फिर हम कट करेंगे। तो हम देखेंगे कि हमने यहाँ पे कितना कट किया था। नीचे हम गए थे 1.25, जितना हमारा टक्स है उतना ही हम नीचे गए थे 1.25। तो ऐसे 1.25 मैं ऐड करूँगी ऊपर ऐसे एक्स्ट्रा में, और फिर यहाँ से वेस्ट तक का मार्किंग हम देखेंगे। तो ये 1.25 से वेस्ट तक का मार्किंग हमारा आ रहा है 6.5 इंच में एक लाइन कम। तो यहाँ पे मैंने 6.5 इंच पे एक लाइन कम पे मार्क कर दिया। यही सेम मार्किंग को मैं ये चेस्ट लाइन से नीचे ड्रॉ करूँगी। तो ये मेरी वेस्ट लाइन हो गई। तो यहाँ पे मैं लाइन ड्रॉ कर दूँगी। इसके बाद हमें वेस्ट पे वेस्ट का मार्किंग करेंगे। तो वेस्ट में हमने कितना लूजिंग ऐड किया था 3 इंच। तो वेस्ट हमारी है 25.5, वेस्ट है 25.5, उसमें हम 3 इंच ऐड करेंगे, उसको डिवाइडेड बाय हम 4 करेंगे, तो हमारा मार्किंग आएगा 7.1। तो 7 इंच के ऊपर एक लाइन पे हम मार्क करेंगे। फिर हम हाफ इंच मार्जिन का ऐड करेंगे, टक्स का ऐड करेंगे, और उसके बाद हम 1 इंच एक्स्ट्रा ऐड करेंगे जो हमारा मार्जिन है। अब मार्जिन वाली लाइन और अंदर वाली लाइन दोनों को हम चेस्ट लाइन से मिला देंगे और साइड का मार्किंग करेंगे। लाइन को ऐसे ड्रॉ कर देंगे और ये लाइन को यहाँ पे। इसके बाद ये जो पार्ट है तो हमने इसको तो बढ़ा के यहाँ पे हमने 1.25 बढ़ाया, और बैक में हमारा ज़्यादा है, फ्रंट में तो हमने कट कर दिया है। तो अब हम क्या करेंगे कि ये जो हमारा फ्रंट है उसको जैसे हम ब्लाउज़ में करते हैं वैसे ही कि बैक के ऊपर हम फ्रंट को रखते हैं। तो ये हमारा फ्रंट है, तो फ्रंट को हमें रखना कितना है, ऐसे तो नहीं है कि 1.25 जा दूँ, क्योंकि वहाँ यहाँ पे तो हमने टक्स लिया नहीं है। तो हम जो यहाँ पे 1.25 नीचे गए थे उसका हाफ हमें यहाँ पे मार्क करना है। अगर आप 1.5 इंच का टक्स लिया है तो आप 1.5 नीचे गए होंगे, तो आपको 1.5 इंच का हाफ यहाँ पे मार्क करना है। अगर आपका 1.75 का टक्स है और आप यहाँ से 1.75 नीचे गए हैं, तो आपको यहाँ पे 1.75 का हाफ मार्क करना है। तो मेरा 1.25 है, तो 1.25 का मैं हाफ मार्क करूँगी यहाँ पे।
ऐसे यहाँ पे मैंने मार्क कर दिया। अब ये फ्रंट को इसके ऊपर हम रखेंगे और सेंटर से हम परफेक्ट इसको मिलाएंगे। ऐसे इसको मैं परफेक्ट मिलाते जाऊंगी। और अब ये लाइन हमारी जैसी आ रही है वैसी हम मार्क कर देंगे। मैं अलग पेन से कर देती हूँ। ये हमारी वेस्ट लाइन, तो वेस्ट लाइन देखो हमारी इतनी ऊपर आ गई। ये वाली लाइन भी हम ड्रॉ कर देंगे, आर्म होल वाली। तो देखो इतनी हमारी हाफ इंच जितनी वेस्ट कम हो गई। जैसे हमने कॉफ़ी कलर वाली कुर्ती में भी देखा था कि इतना हमारा माइनस हो चुका था, तो वो उतना होगा ही। ब्लाउज़ में भी हम देखते हैं कि फ्रंट की लेंथ हमारी ज़्यादा होती है और बैक की लेंथ हमारी कम होती है, तो कुर्ती में भी सेम इसी तरीके से हमारी माइनस हो जाएगी। फिर इसके बाद सारे मार्किंग को हम ड्रॉ कर देंगे। ये हिप का कट आएगा यहाँ पे, और ये जैसा मार्किंग है सेम टू सेम हम ड्रॉ कर देंगे। ये हमारा इतना हो गया। अब इसको हम साइड कर देंगे और यहाँ पे अब सिर्फ हमें आर्म होल का शेप तीसरा ड्रॉ करना है। तो यहाँ पे लाइन को हम लंबी खींच लेंगे और हम फ्रेंच को रख के तीसरी बार ये शेप ड्रॉ करेंगे। तो देखो अब ये हमारा कटिंग परफेक्ट हो चुका है। अब सिर्फ हमें आर्म होल का मेज़र करना है अपने स्लीव्स के लिए। तो यहाँ पे मैं हाफ इंच पे मार्क कर दूँगी। और यहाँ से हम मेज़र करेंगे। यहाँ से हमें हाफ इंच नीचे भी तो मार्क करना है, जो हमारा स्टिच में जाएगा। तो क्रॉस स्टिच में जाएगा तो ऐसे क्रॉस मार्क कर देंगे। अब यहाँ तक ही हमें मेज़र करना है आर्म होल को। देखो 9.25 जितना हमारा आर्म होल आ रहा है। फ्रंट का हमारा था 7.75 और बैक का हम लिख देंगे 9.25। एक बार मैं वापस से रीचेक कर दूँगी इसको। देखो 9.25 ही आ रहा है। तो ये हमारा बैक का हो गया। अब हम इसको कट कर देंगे। ये जो ऊपर का माइनस किया था वो वाला हम कट करेंगे।
अगर आप सारी स्टेप बाय स्टेप फॉलो करोगे तो आपका भी फिटिंग परफेक्ट ही आएगा। अगर आपने एक भी स्टेप मिक्स मैच किया, मतलब कि आपने मेरी टेक्निक थोड़ी सी सीखी, थोड़ी किसी और की सीखी, और ये दोनों टेक्निक को मैच करोगे तो आपका परफेक्ट नहीं आएगा। तो अगर आप किसी का भी वीडियो देखते हो तो जिसकी जो मेथड है वही फॉलो करोगे तो परफेक्ट आएगा फिटिंग। दोनों की मिक्स करने के बजाय आप दोनों की अलग अलग एक बार बना के देखो, जिसका फिटिंग परफेक्ट आएगा वो आप फिर ट्राई कर सकते हो खुद के लिए। तो देखो ये हमारा फ्रंट और बैक का कटिंग हो चुका है। अब हम स्लीव्स का कटिंग करेंगे। ये वाली कुर्ती में मैं स्लीव नहीं बनाने वाली हूँ, लेकिन आपको स्लीव का कटिंग दिखा देती हूँ, क्योंकि स्लीव हमारी सेम ही आएगी, कटिंग स्टिचिंग उसमें कोई मेथड में चेंज नहीं होगा। तो मैं आपको स्लीव का कटिंग दिखा देती हूँ, तो सेम उसी तरीके से आप स्लीव्स लगा सकते हो। तो उसके लिए पहले हम एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर देंगे। उसके बाद हमारी स्लीव्स की लेंथ हमें जितनी रखनी है उसमें हम +1 इंच करके मार्क करेंगे। 1 नहीं, 1.5 इंच, क्योंकि नीचे हमारा 2 बार फोल्ड में जाता है, एक बार फोल्ड किया दूसरी बार, तो 1 इंच नीचे और 1/2 इंच ऊपर, तो 1.5 इंच जितना हमारा जाता है। तो हम स्लीव्स की लेंथ रखेंगे 14 इंच, तो 14 इंच में हम 1.5 इंच ऐड करेंगे, तो 15 और 15.5 इंच पे हम मार्क करेंगे। और एक लाइन ड्रॉ कर देंगे। आपको जितनी स्लीव्स की लेंथ रखनी है उसमें आपको 1.5 इंच ऐड करना है। उसके बाद ये हमारा बेसिक स्लीव्स का फर्मा है, इसका वीडियो हमारी चैनल के ऊपर अपलोड है, तो उसी को सेम देख के आप ऐसा चार्ट पेपर पे बना के रख सकते हो, तो आपको हर बार ये शेप ड्रॉ करने की ज़रूरत ना पड़े। तो इसको हम ऐसे रखेंगे ऊपर की साइड पे, और फिर हम ये शेप ड्रॉ करेंगे। फिर इसको ओपन करेंगे और फ्रंट का आर्म होल ड्रॉ करेंगे। उसके बाद हम 1/2 इंच नीचे मार्क करेंगे, और इसको हम पेन से ड्रॉ करेंगे, क्योंकि 1/2 इंच नीचे मैं डॉट डॉट वाली लाइन ड्रॉ करूँ उससे अच्छा है मेजर इसको फर्मे को रख के ही 1/2 इंच पे मार्क कर दूँ। क्योंकि हमने मेन फर्मे में भी 1/2 इंच नीचे ही आर्म होल मार्क किया है, तो इसमें मेजर भी हम 1/2 इंच नीचे से ही करेंगे। इतना हो गया। अब हमारा फ्रंट का आर्म होल था 7.75 और बैक का हमारा आर्म होल है 9.25। तो देखो ये ज़्यादा ही होगा, बैक का हमारा ज़्यादा ही होगा। फ्रंट का हमारी बॉडी ऐसे होती है और हम फ्रंट में टक्स लेते हैं, और बैक की बॉडी हमारी थोड़ी सी लंबी होती है, पीछे का हमारा पार्ट ज़्यादा होता है, तो वो ज़्यादा आएगा, वो कुछ गलत नहीं है। फिर यहाँ से हम पहले फ्रंट का मार्किंग करेंगे, तो ऐसे 1/2 इंच नीचे वाला जो मार्किंग किया है वहाँ पे हम 7.75 का मार्क करेंगे। और बैक का हम मार्क करेंगे 9.25। तो ये बैक का आर्म होल है हमारा। .25 जहाँ पे आ रहा है वहाँ पे हम मार्क करेंगे। अब इन दोनों का हमें सेंटर ले लेना है, ऐसे मेजर टेप को फोल्ड करेंगे और सेंटर लेंगे, तो ये हमारा मेन मार्किंग है। उसके बाद हमने इसको मार्जिन के साथ गिना था, हमने ये जो मार्क किया था तो हमने ये मार्जिन के साथ गिना था, ये वाला साइड वाला मार्जिन। तो साइड वाला मार्जिन हम यहाँ पे अंदर की साइड मार्क करेंगे ऐसे। और ये जो बैक का शेप है हमारा, तो उसको हम थोड़ा सा ऐसे मर्ज कर देंगे।
क्योंकि यहाँ पे हमारा गैप नहीं आना चाहिए स्टिचिंग लाइन में, वरना एक आर्म होल बड़ा एक आर्म होल छोटा हो जाएगा। तो इसको मैंने शेप दे दिया। अब नीचे का हमारा राउंड कितना है वो देखेंगे हम। फिफ्टीन इंच पे 9.5, तो 9.5 का हम हाफ करेंगे और पहले 9.5 को मार्क करेंगे। उसके बाद हम 0.25 का लूजिंग ऐड करेंगे ताकि हम स्लीव्स को हैंड को फोल्ड करें तो वो हमें टाइट ना हो जाए, और 1 इंच हमारा मार्जिन का। इसके बाद हमारा 5 इंच वाला मार्किंग है। 5 इंच वाले मार्किंग पे मेज़रमेंट हमारा आ रहा है 10.5 इंच। तो यहाँ से मैं पहले 5 इंच पे मार्क करूँगी और फिर यहाँ से 10 इंच है तो उसका हाफ 5.25 होगा, और यहाँ पे हम थोड़ा सा हाफ इंच जितना लूजिंग ऐड करेंगे। अब ये सारे मार्किंग को मिलाते हुए हम लाइन ड्रॉ करेंगे। तो ये हमारी स्लीव हो चुकी है। यहाँ पे जो पॉइंट बन रहा है उसको हम सिर्फ माइनस कर देंगे, ऐसे थोड़ा सा राउंड दे देंगे और इसको कट कर देंगे स्लीव को। ऊपर वाला शेप भी कट कर देंगे। और ये नीचे का भी कट कर देंगे। तो आपने देखा कि कटिंग में कोई फ़र्क नहीं आएगा अगर आप स्लीव वाली बना रहे हो या स्लीवलेस बना रहे हो। सिर्फ इसमें सिर्फ एक चेंज रहेगा कि हम स्लीवलेस बना रहे हैं तो जब हम फिटिंग करेंगे, ये कटिंग तो हमने कर दिया, जब हम फिटिंग करेंगे तो ये जो हमारी फिटिंग वाली लाइन है वहाँ से सिर्फ हम ऐसे थोड़ा सा ऐसे राउंड में स्टिच लगाएंगे। बस इतना सही चेंज है, ताकि ये हमारा हम लूजिंग ऐड करते हैं स्लीव के लिए ताकि हमें मूवमेंट चाहिए, लेकिन हम स्लीव लगाने नहीं वाले तो पूरा कटिंग कर देंगे। पहले ये वाला फिटिंग कर देंगे, उसके बाद सिर्फ हम इतनी फिटिंग की अलग से लाइन स्टिच लाइन लगा देंगे। बाकी सब मेथड हमारा सेम रहेगा, आप स्लीव बनाओ या स्लीवलेस बनाओ। अब ये नेक हमने स्क्वायर नेक बनाया है तो आपको डीप का भी कटिंग समझ में आ गया और पैक नेक का भी कटिंग समझ में आ गया। तो आप चेंज भी कर सकते हो, बैक में भी डीप नेक कर सकते हो, फ्रंट बैक दोनों डीप नेक कर सकते हो, फ्रंट बैक दोनों पैक नेक कर सकते हो, बोट नेक कर सकते हो, स्लीव वाली बनाओ, स्लीवलेस बनाओ। तीनों की मेथड मैंने आपको सिखा दी है। अब हम इसका कटिंग करेंगे। तो इसके लिए देखो, अस्तर हमारा 3 से 4 इंच हमारी जो मेन लेंथ होती है उससे कम होता है। तो देखो, अस्तर हमने मेन फैब्रिक है हमारा 14 इंच, उसमें हमने 1.5 इंच ऐड किया था तो हमारा 41.5 जितनी हो चुकी है लेंथ। तो उसमें से हम 3.5 इंच माइनस कर देंगे। तो 41.5 माइनस 3 इंच तो हमारी लेंथ आएगी 35। 3.5 माइनस करना है, 41.5 माइनस 3.5 तो हमारी अस्तर की लेंथ हम 38 इंच रखेंगे। लाइनिंग 38 इंच का कट करेंगे और ये तो हमारा जो फर्मा है सेम टू सेम। अस्तर हम थोड़ा सा मेन फैब्रिक से कम कट करते हैं, उसमें और कोई नहीं है, सिर्फ 3 से 3.5 4 इंच जितना हम कट करेंगे। तो मैं मेन फैब्रिक और अस्तर को कट कर देती हूँ, फिर उसके बाद हम स्टिचिंग देखेंगे। अब अस्तर को हमने मेन फैब्रिक के साथ ऐसे चिपका दिया है कटिंग करके। इसको हम डायरेक्ट टर्न कर सकते थे लेकिन मजबूती उसमें नहीं रहती, इसीलिए हम अलग से फैब्रिक लेके इसको कवर करेंगे। तो हमने प्रेस लगा के फेविकॉल से इसको चिपका दिया है मेन फैब्रिक और अस्तर को। और अस्तर हमने 3.5 इंच जितना छोटा रखा था और अस्तर को हमने ऐसे अंदर की साइड 2 बार फोल्ड करके
स्टिच लगा दी है। तो अब इतना हमारा रेडी हो चुका है। इसी तरीके से सेम मैंने फ्रंट में भी रेडी कर दिया है चिपका के। तो पहले इसका हम नेक कवर करना देखेंगे। तो उसके लिए पहले हम नेक का सेंटर लेंगे, तो ऐसे इसको फोल्ड करेंगे हम, और जहाँ पे सेंटर आएगा वहाँ पे हम एक कट लगा देंगे। उसके बाद इसको कवर करने के लिए ऐसी जो नेक में कैनवास आता है वो कैनवास हमने कट कर दिया है, और ये हमने 1 इंच का कैनवास कट कर दिया है नेक के शेप के हिसाब से। और फिर फैब्रिक के ऊपर, अस्तर के ऊपर चिपका के यहाँ पे 1/2 इंच पे हमने इसको रेडी कर दिया है। अब ये 1/2 इंच पे हम यहाँ पे स्टिच लगा देंगे फैब्रिक पे। इसके बाद ये जो इसका भी हमने नेक का सेंटर ले लिया है, और सेंटर पे हम कट लगा देंगे। इसके बाद दोनों सेंटर को साथ में मिलाएंगे और सेंटर पे हम पिंस लगा देंगे। ये थोड़ा सा एक्स्ट्रा हमारा जो कैनवास है एक्स्ट्रा ही रखते हैं ताकि वो कम ना हो जाए, कभी कभी प्रेस लगने के बाद वो छोटा हो जाता है। तो अब हम यहाँ पे 1/2 इंच पे स्टिच लगाएंगे। अगर आपको 1/2 इंच पता नहीं चलता तो आप ऐसे 1/2 इंच पे पहले मार्क कर दो चौक से या फिर पेन से। ऐसे पूरे में 1/2 इंच पे मार्किंग लगा दो। और फिर इस पे हम 1/2 इंच पे ऐसे स्टिच लगाएंगे। ऐसे 1/2 इंच पे पूरे में हम स्टिच लगाएंगे नेक में। कैनवास लगाने से हमारा नेक मजबूत रहता है। अब ये वाला हमारा राउंड पार्ट है, तो राउंड में हम कट्स लगाएंगे। ऐसे पूरे नेक में हमने कट लगा दिया। अब इसको हम ओपन करेंगे, और ये जो हमारा फ्यूजिंग वाला पार्ट है अस्तर की साइड पे हम स्टिच लगाएंगे। देखो ऐसे हमने नेक को कवर कर दिया है। अब इसको हम प्रेस लगाएंगे, और यहाँ पे हमें हाथ स्टिच लेनी है। तो इसको मैं पहले प्रेस लगा दे दूँ, हाथ स्टिच हम बाद में लगाएंगे। तो ऐसे प्रेस लगा के इसको रेडी कर देते हैं। फिर अब हम फ्रंट देखेंगे कि फ्रंट में हमें स्टिच कैसे लगानी है। तो फ्रंट के लिए भी मैंने सेम इसी तरीके से इसको चिपका दिया है, मेन फैब्रिक को अस्तर के साथ चिपका दिया है। और जो हमारा टक्स का मार्किंग था उसको मैंने अस्तर पे ट्रेस कर दिया है। अब पहले हम टक्स लेंगे, तो ऐसे इसको पकड़ेंगे और यहाँ पे इसको प्रॉपर मिलाना है। हमारी लाइन, दोनों लाइन मिलनी चाहिए। इसमें हम पिन लगा के भी कर सकते हैं। यहाँ पे मैंने पिन लगाई। अब यही पिन को मैं दूसरी साइड का मार्किंग है वहाँ पे निकालेंगे। या फिर हम ऐसा ही कर सकते हैं, यहाँ पे कट लगा देते हैं। कट को मिलाना इजी रहेगा।
यहाँ पे भी कट लगा देंगे। अब ये दोनों कट हमें दिखते हैं तो ये दोनों कट को हम मिलाएंगे और यहाँ पे मैं पिंस लगाऊंगी। प्रॉपर जो हमारा मार्किंग है वहाँ पर हमें पिंस लगा देनी है। टक्स हमारा आगे पीछे नहीं होना चाहिए। अब यहाँ पे हमारा टक्स एंड हो रहा है, वहाँ से हम थोड़ा सा राउंड में लेके फिर स्टिच को निकालेंगे ताकि उसका पॉइंट ना बने ऐसे। तो यहाँ से हम स्टार्ट करेंगे। और जो मार्किंग है हमारा चौक वाला वहाँ पे हम स्टिच लगाएंगे। एक बार वापस उल्टा करके स्टिच लगा देंगे। देखो इस तरह से हमने टक्स में स्टिच लगा दी है। तो इसका पॉइंट भी नहीं बन रहा है, इसको हम प्रेस लगा देंगे। पहले दूसरी साइड का भी टक्स इसी तरीके से स्टिच कर देंगे हम। टक्स का मार्किंग हमारा प्रॉपर मिलना चाहिए। अब इसको भी हम स्टिच लगा देंगे। देखो ऐसे दोनों आर्म होल को हमने स्टिच लगा दिया। इसको हम प्रेस लगा देंगे। पहले नेक में स्टिच लगा देते हैं। तो नेक में भी जैसा हमने बैक के नेक में कैनवास कट किया था सेम उसी तरीके से यहाँ पे मैंने 1.25 का कैनवास कट किया है। इसको चिपका के एक साइड पे ऐसे फैब्रिक लगा दिया है। अब मैंने हाफ इंच स्क्वायर नेक है तो यहाँ पे हमारा पॉइंट प्रॉपर बनना चाहिए, इसलिए हाफ इंच पे ऐसे चौक से मार्किंग कर दिया। यहाँ पे हाफ इंच पे, पूरे में हाफ इंच पे मैंने मार्किंग कर दिया है। अब जहाँ पे मेरी पेन की लाइन है वहाँ पे हम स्टिच लगाएंगे तो हमारी प्रॉपर हाफ इंच पे आएगी।
फिर ये जो पॉइंट बन रहा है वहाँ पे हम नीडल को अंदर रहने देंगे, लॉक लगा देंगे। जो पॉइंट है वहाँ पे स्टिच हमारी अंदर रहेगी। फिर प्रेशर फुट को उठाएंगे और पूरे फैब्रिक को ऐसे टर्न करेंगे और वापस से प्रेशर फुट को नीचे छोड़ देंगे और स्टिच लगाएंगे। यहाँ पे लॉक लगाएंगे और हाफ एज पे स्टिच लगाएंगे। वापस से जहाँ पे हमारा पॉइंट बन रहा है वहाँ पे हम स्टिच रोकेंगे। फिर ये नीडल को अंदर रहने देंगे, प्रेशर फुट को उठाएंगे, फैब्रिक को टर्न करेंगे और वापस से नीडल को नीचे जाने देंगे, प्रेशर फुट को और स्टिच लगाएंगे। स्क्वायर नेक है तो आपको मार्किंग कर ही देना है। अब ये स्क्वायर नेक में हमें सिर्फ यहाँ पे ही कट लगाना है, जो हमारा पॉइंट बनता है। ये दोनों साइड पे हम कट लगाएंगे। उसके बाद इसको ऐसे टर्न करेंगे और अस्तर की साइड पे हम धार स्टिच लगाएंगे। यहाँ पॉइंट तक प्रॉपर आने देंगे। फिर वापस से प्रेशर फुट को उठाएंगे, इसको ऐसे जाने देंगे और फिर स्टिच लगाएंगे। वापस से प्रेशर फुट को उठाएंगे, इसको ऐसे अंदर जाने देंगे। एक लाइन हमारी साइड पे रखेंगे, इसको आने देंगे, फिर इसको ऐसे कर देंगे। तो ये हमारा नेक मजबूती से पलटी हो चुका है। इस पे हम प्रेस लगा देंगे। फ्रंट और बैक के दोनों पे हम प्रेस लगा देंगे और टक्स पे भी हम प्रेस लगा देते हैं। फ्रंट और बैक दोनों को मैंने अच्छे से प्रेस लगा दिया है, टक्स को भी प्रेस लगा दिया है और नेक को भी हमने अच्छे से ऐसे पलटी कर दिया है। हाथ स्टिच हम लास्ट में लगाएंगे। अब ये फ्रंट के ऊपर हम सीधे के ऊपर सीधा रखेंगे, मतलब कि ये वाला सीधा है तो दोनों सीधे सीधे ऐसे फैब्रिक, ये वाला सीधा और ये वाला सीधा। राइट के ऊपर हम ऐसे राइट रखेंगे और हम नेक में स्टिच लगाएंगे। तो ऐसे इसको हम ओपन करेंगे और हाफ इंच पे हम प्रॉपर स्टिच लगाएंगे। देखो हमारा प्रॉपर शोल्डर भी मैच हो रहा है। इसको ऐसे ओपन ही रखेंगे और पहले हाफ इंच पे हम स्टिच लगाएंगे। ये जो एक्स्ट्रा है उसको हम कट कर देंगे। ऐसे दोनों फैब्रिक को मिलाएंगे और हाफ इंच पे स्टिच लगाएंगे। अब इसको ऐसे पलटी करेंगे, तो पलटी करने के लिए यहाँ पे मुझे थोड़ा सा कट लगाना पड़ेगा। तो ये बैक का नेक है, वहाँ पे सिर्फ बैक के नेक के ऊपर मैं थोड़ा सा कट लगाऊंगी ताकि ये खींचे ना और ऐसे पीछे पलटी हो जाए। अब उसको पीछे रख के वापस से हाफ इंच पे स्टिच लगा देंगे। ये देखो
देखो ये हमारे शोल्डर कवर हो गए। यहाँ पे थोड़ा सा मोटा फैब्रिक हो गया है। देखो ऐसे प्रॉपर हमारा शोल्डर कवर हो चुका है। सेम इसी तरीके से मैं दूसरी साइड भी स्टिच लगा दूंगी। पहले एक्स्ट्रा जो है उसको हम कट कर देंगे। इसको ऐसे प्रॉपर हाफ इंच पे रख के स्टिच लगाएंगे। और इसको पीछे की साइड जाने देंगे, थोड़ा सा कट लगाएंगे। तो ये देखो ये हमारे दोनों साइड के शोल्डर कवर हो चुके हैं। पीछे से भी ऐसे कवर हो चुके हैं। आप यहाँ पे इंटरलॉक कर सकते हो। अब इसके बाद अगर आप स्लीव वाला बनाने वाले हो तो यहाँ पे आप स्लीव लगा सकते हो, लेकिन मैं स्लीवलेस बनाने वाली हूँ तो उसके लिए मैंने बायस पट्टी कट की है, तो हम बायस पट्टी लगाएंगे। अब ये जो एक्स्ट्रा है उसको हम कट कर देंगे। तो बायस पट्टी लगाने के लिए ऐसे मैंने बायस जो क्रॉस हमारा फैब्रिक होता है, ये हमारा अस्तर है, तो उसको मैंने ऐसे क्रॉस करके ऐसे क्रॉस पट्टी निकाली है। तो इस तरीके से मैंने 2-2 इंच की पट्टी निकाल के उसको स्टिच लगा के जॉइंट कर दिया है। अब हम क्या करेंगे, पहले इसको हाफ इंच पे स्टिच लगाना स्टार्ट करेंगे। ऐसे रखेंगे इसके ऊपर, प्रॉपर हमें हाफ इंच पे स्टिच लगानी है। इसमें मिरर आ रहा है, उसको मैं निकाल दूंगी वरना वो बहुत मोटा हो जाएगा। ऐसे प्रॉपर हाफ इंच पे हमें कुछ भी फैब्रिक को खींचना नहीं है और स्टिच लगाएंगे। अब ये जो एक्स्ट्रा है उसको हम कट कर देंगे। उसके बाद सारा मार्जिन हम अस्तर की साइड जाने देंगे और अस्तर पे हम दाग स्टिच लगाएंगे।
इसके बाद ये जो बाकी का फैब्रिक है उसको ऐसे पूरा फोल्ड करेंगे और जहाँ पे अभी स्टिच लगाई है दाई स्टिच उसके ऊपर ही हम दूसरी स्टिच लगाएंगे। ऐसे हमने स्टिच लगा दी। अब ये जो थोड़ी सी एक्स्ट्रा बाय स्टेप है उसको हम कट कर देंगे। ऐसे देखो यहाँ पे थोड़ी सी एक्स्ट्रा हमें दिख रही है, उसको हम कट कर देंगे। अब इसको हमें ऐसे फोल्ड करना है और प्रेस लगा के हाथ स्टिच लेंगे। ये ऐसे हमारी पूरी बाय स्टेप अंदर की साइड चली जाएगी। तो देखो इसका फिनिशिंग कितना मस्त आ रहा है। ऐसे पूरे में प्रेस लगा के हम हाथ स्टिच ले लेंगे। तो इसी तरीके से मैं दूसरी साइड का भी पहले रेडी कर देती हूँ। दूसरी साइड भी से मैं ऐसे बाय स्टेप लगा देती हूँ। मैं देखो इस तरीके से हमने नेक में ऐसे प्रेस लगा के उसको अंदर जाने दिया है। उसमें हम हाफ स्टिच बाद में ले लेंगे। नेक में भी हाफ स्टिच लेनी है हमें और आर्म होल में भी हमें हाफ स्टिच लेनी है। तो इसको अब हम फोल्ड करेंगे और फिटिंग लगाएंगे। इसको ऐसे बैक साइड पे जाने देंगे और देखो यहाँ पे हमने 1 इंच की स्टिच लगानी है। तो इसको प्रॉपर हम मिलाएंगे। और हमने 1 इंच की स्टिच लगानी है। ये दोनों कट हमारे प्रॉपर मिलने चाहिए। और यहाँ पे हम लॉक रखेंगे। उसी तरीके से सेम ये दूसरी साइड भी हम स्टिच लगाएंगे। वन इंच पे फिटिंग की स्टिच लगाएंगे। देखो ये स्टिच हमने लगा दी। अब हमें सिर्फ बैक में टक्स लेना है। तो उसके लिए हम क्या करेंगे कि ये वाली जो हमारी चेस्ट लाइन है, वेस्ट लाइन, उसको पहले हम लंबा खींच देंगे।
ये जो वेस्ट लाइन मैंने ड्रॉ की थी उसको मैं यहाँ तक ड्रॉ कर दूँगी। यहाँ से गैप देख लेंगे कितना है। .75 यहाँ से 5.75। अब ये दोनों को मिलाते हम लाइन ड्रॉ कर देंगे। अब इसके बाद हमें इसका सेंटर लेना है, तो ये हमारा इसका सेंटर है। फिर इसके बाद यहाँ से जो हमने फिटिंग लगाई है उसका हम सेंटर लेंगे और सेंटर पे एक मार्क करेंगे। दूसरी साइड से भी फिटिंग और ये सेंटर लाइन का हम सेंटर लेंगे और सेंटर पे एक मार्क करेंगे। उसके बाद हमें ये लाइन को ऐसे ऊपर नीचे स्ट्रेट ड्रॉ कर देना है। ये साइड भी हम ड्रॉ कर देंगे। और ऊपर की साइड हम 4.5 इंच ऊपर हम 4 ले लेते हैं और नीचे हम 5 इंच। ऊपर की साइड पे 4 इंच और नीचे की साइड पे 5 इंच। ये टक्स हमारा हिप से थोड़ा सा ऊपर और चेस्ट से थोड़ा सा नीचे उतना आना चाहिए। आप 4 इंच 5 इंच 4.5 5.5 भी ले सकते हो। फिर दोनों साइड पे हम हाफ इंच का मार्क कर देंगे। अब हमने एक साइड पे हाफ इंच का छोड़ा था, लेकिन हमने फ्रंट में भी छोड़ा था और बैक में भी छोड़ा था, इसलिए हमारा टक्स आएगा दोनों साइड पे 1 इंच का। ये हाफ इंच टोटल हमारा ये 1 इंच हुआ और ये 1 इंच हुआ। जो आगे का हमने छोड़ा था वो भी हमारा पीछे की साइड पे आ जाएगा। इसको ऐसे पकड़ेंगे। यहाँ तक हमारा मार्किंग है। सेम दूसरी साइड भी इसी तरीके से टक्स ले लेंगे। देखो ये टक्स हमारा हो गया। अब रेडीमेड कुर्ती होती है उसमें भी ऐसा ही होता है, बैक वाला पार्ट हमारा छोटा होता है और फ्रंट वाला बड़ा होता है, तो इसी में होता है, इसी वजह से। अब इसको हम इक्वल करेंगे तो नहीं आएगा। देखो ये तो फ्लैट है, लेकिन यहाँ फ्रंट की साइड पे ऐसा आएगा, तो ये सही है। क्योंकि कभी कभी टमी होता है, हम फोल्ड होते हैं, तो ये परफेक्ट आ जाए, इसीलिए फ्रंट में हम सिर्फ फ्रंट में मार्जिन का ऐड करते हैं टक्स का, लेकिन फ्रंट में हम टक्स नहीं लेते। अगर लेना हो तो फिर हम 0.25 का जैसे बैक में लिया वैसे ही फ्रंट में ले सकते हैं। अब इसके बाद हमें इसको फोल्ड करना है। तो ऐसे 1 इंच का हमने छोड़ा है, तो हाफ इंच ऐसे फोल्ड करेंगे। हाफ इंच फोल्ड किया, वापस से हाफ इंच फोल्ड किया।
और यहाँ पे पहले पिंस लगा देंगे, हाफ इंच और हाफ इंच। टाइम लगता है लेकिन पिंस लगा के करेंगे तो अच्छा आएगा। हम डायरेक्ट कर सकते हैं लेकिन फिर प्रॉब्लम आएगा, फिर उसको निकालेंगे और वापस से सेम यही मेथड पे आना है, तो हम पहले से यही मेथड यूज़ करेंगे। कि टाइम लगेगा तो कोई बात नहीं, लेकिन हम पिंस लगा के थोड़ा थोड़ा करके स्टिच करेंगे। ये हाफ इंच और वापस से हाफ इंच। अब यहाँ से हम स्टिच लगाना स्टार्ट करेंगे। यहाँ पे फैब्रिक को नीचे कोई भी हमारा फैब्रिक नहीं आना चाहिए, ऐसे हम निकाल देंगे बाहर। और ये जो हमारा कट है, ये कट है, यहाँ से हम हाफ इंच ऊपर तक स्टिच लाएंगे। ऐसे डायरेक्ट पॉइंट पे नहीं मिला के हाफ इंच ऊपर से मिलाएंगे। फिर इसको अंदर ही रहने देंगे। नीडल को, प्रेशर फुट को उठाएंगे, ऐसे फैब्रिक को पलटी करेंगे और यहाँ पे भी ऐसे हाफ हाफ इंच पे फोल्ड करेंगे। प्रेशर फुट को नीचे जाने देंगे और यहाँ पे स्टिच लगाएंगे, यहाँ पे लॉक लगाएंगे। अब प्रेशर फुट को अंदर रहने देंगे, इसको उठाएंगे और पहले वापस से हाफ इंच और पिंस लगाएंगे। नीचे भी हाफ इंच, वापस से हाफ इंच फोल्ड करेंगे और पिन लगाएंगे। इसके साथ अगर आप पैंट मैचिंग का सीखना चाहते हो तो कमेंट में मुझे बता सकते हो, तो नेक्स्ट वीडियो हम पैंट का लेकर आएंगे। ऐसे पूरे में हम स्टिच लगा देंगे।
चॉक परफेक्टली फोल्ड हो चुका है। इसी तरीके से सेम हम दूसरी साइड का भी फोल्ड कर देंगे। देखो हमने दोनों साइड पे स्टिच लगा दी है। ये टक्स की वजह से हमारी कुर्ती ऐसी ही दिखेगी, लेकिन पहनने के बाद बहुत अच्छा फिटिंग आएगा। और इसको हमने दोनों साइड के कट को अच्छे से प्रेस लगा दी है। अब सिर्फ हमें नीचे का फोल्ड करना बाकी है। इसको ऐसे हाफ इंच फोल्ड करेंगे, वापस से हाफ इंच फोल्ड करेंगे। हमने जितना छोड़ा है उतना ही हम स्टिच लगाएंगे। सेम इसी तरीके से दूसरी साइड भी हम स्टिच लगा देंगे। हाफ इंच और वापस से हाफ इंच। देखो अब हमारी कुर्ती रेडी हो चुकी है। अब हम एक बार इसको प्रेस लगा देंगे और देखते हैं इसका फाइनल लुक कि कैसा आता है।